ऐसे में दोस्तों अगर कोई शक्ति हनुमान जी महाराज ने केवल उस स्त्री के लिए उस स्त्री की भक्ति से प्रसन्न होकर ही उसे प्रदान की है, तो वह शक्ति को अगर वह स्त्री स्पर्श करे या उसको चोला चढ़ाए या उसकी भक्ति करे, तो वह शक्ति उस स्त्री से कभी भी नाराज नहीं होगी। यह संभव है दोस्तों कि अगर किसी स्त्री की शादी हो जाती है, वह अपने पति के घर में जाती है, उसका पति या उसके घर में कोई वैसे पुरुष किसी मूर्ति की, हनुमान जी महाराज की किसी मूर्ति की पूजा करता हो, और उस मूर्ति में जो एक पुरुष की पूजा करने से शक्ति उपस्थित हुई थी, शक्ति जागृत हुई थी, वह शक्ति शायद एक स्त्री के स्पर्श को स्वीकार करने से इनकार कर दे, तो ऐसे में स्त्री को अपने ससुराल में जाकर भी अपनी एक नई मूर्ति की स्थापना उस मंदिर में, उस घर में करनी चाहिए और उस मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। और उस मूर्ति के अंदर जब उस स्त्री की भक्ति से एक प्राण उत्पन्न होंगे, प्राण उपस्थित होंगे या एक शक्ति उत्पन्न होएगी, तो उस मूर्ति को वो स्त्री अगर स्पर्श भी करती है तो उस स्त्री को कभी भी कोई भी दोष नहीं लगेगा और शक्तियां उस स्त्री के स्पर्श करने से भी प्रसन्न ही होंगी।